नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्राउंड जीरो इस वक्त वाराणसी के अस्सी घाट पर हम मौजूद हैं और यहां से एक बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूं। खबर यह है कि एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव कॉपी उस रिपोर्ट की मौजूद है जो आज बनारस के कोर्ट में दाखिल की गई है, जो असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने तैयार की है, उनके साथी ने तैयार की है। ये वो रिपोर्ट है जो 5 दिन 16 घंटों की मेहनत के बाद आपके सामने एबीपी न्यूज लेकर आ गया है। और इस रिपोर्ट में बिग पिक्चर ये निकल कर आ रही है कि छेड़छाड़ की गई है, कुछ तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बातें सामने आ रही है। पंकज झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। पंकज, ये बड़ी खबर है, हमारे पास वो रिपोर्ट मौजूद है। अब ये बताइए कि वो मुख्य बातें क्या है जो रिपोर्ट से निकलकर सामने आई है एबीपी न्यूज के दर्शकों को, हुंकार के दर्शकों को। रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से रूबिका ये बताया गया है कि जब कमीशन की टीम वहां गई थी और दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, जो इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग हैं, सिलसिलेवार तरीके से कितने बजे पहुंचे, कोई चीज़ अगर मिलता है तो हिंदू पक्ष ने क्या कहा, मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा। तहखाने के अंदर जैसे ही आप घुसते हैं तो सबसे पहले स्वस्तिक के निशान मिलते हैं, उसके बाद एक जगह पर उनको त्रिशूल के निशान मिलते हैं, एक जगह पर उनको कमल के निशान मिलते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा है कि कुछ पहले से जो चीज़ें थी उसको छुपाने की कोशिशें की गई हैं, वाइट पेंट किया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात रूबिका, और वो है वो शिवलिंग को लेकर के। इस रिपोर्ट के, सर्वे रिपोर्ट के आखिरी पन्ने के आखिरी पैरा में ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से वहाँ पर जो वो जहाँ वजू की जाती है, जहाँ वो शिवलिंग मिला है, और विशाल सिंह जो एडवोकेट कमिश्नर हैं वो इसको शिवलिंग नहीं लिख रहे हैं, शिवलिंग नुमा जैसी एक उनको चीज़ मिलती है। इस तरीके से उन्होंने अपनी फाइंडिंग नहीं दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस जगह पे वहाँ था उसको नीचे तक, उसके ज़मीन तल तक पहुंचकर उसका सर्वे कर पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाया, इसीलिए सर्वे पूरा नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कई जगहों पर उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो ये सर्वे यानी पूरी बात एक्सपर्ट नहीं है वो, इसीलिए वो पूरा नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने रास्ता खोला है कि आगे कोई एक एक्सपर्ट एजेंसी इसका सर्वे करे। उन्होंने बस इतना किया कि जो वादी और प्रतिवादी थे उन सबके सामने जो चीज़ें उनको दिखी वो मंदिर के ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक पीछे के हिस्से, जहां कहा जाता है कि मंदिर जैसा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वहां जब गए तो उनको हाथी के सूंड जैसी आकृति मिलती है। इन सारी चीज़ों का ब्यौरा दिया है वहां पर उन्होंने, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वो त्रिशूल, वो डमरू, वो कमल, वो स्वास्तिक और शिवलिंग, ये मिलने के उन्होंने प्रमाण मिले हैं। और इस बात को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, सूची में पूरी तरीके से ब्यौरा इसका दिया है। 1500 वो वीडियोस और फोटोग्राफ साथ में अटैच किए गए होंगे वो रिपोर्ट तैयार करने में। आप ये कह रहे हैं कि मोटा मोटी ये बात साफ तौर पर दिखाई देती है कि व्हाइट वॉश किया गया है, चीजें, चिन्ह, आकृतियां, सिंबल, उनको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई है। क्या सर्वे में इस बात का जिक्र किया गया है? जी हाँ, सर्वे में इस बात का जिक्र किया गया। जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर उन्हें एक स्वास्तिक की जैसी आकृति मिली, फिर जब जो मुस्लिम पक्ष है उसका दावा कि नहीं, ये वो नहीं है, स्विच बोर्ड की एक पुरानी जगह है। कुछ जगहों पर जब वो गए हैं तो उन्होंने देखा कि दीवार पर वाइट पेंट की हुई। अब चूंकि वो उस वाइट पेंट को हटा नहीं सकते हैं, चूंकि ऐसा कोर्ट के आदेश में नहीं था, तो कई जगहों पर उन्होंने, विशाल सिंह ने अपनी कमीशन की रिपोर्ट में इस तरफ इशारा किया है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ढकने, छुपाने के लिए और मिटाने की कोशिशें की गई हैं जो पहले कोई स्ट्रक्चर रहा होगा। गुंबद जो है उसके बारे में भी कह रहे हैं कि उसकी संरचना कुछ ऐसी लगती है, नीचे का हिस्सा जो मंदिर की तरह का दिखता है, ऊपर का स्ट्रक्चर कुछ और तरह का दिखता है। ये सारी बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताई हैं। एक नई ईंटों से कुछ कवर करने की बात भी सामने आ रही है, वो क्या है पंकज? जी हाँ, नीचे में तहखाने में जाते हैं तो उन्होंने एक नई ईंट की बनी हुई दीवार है और वो कह रहे हैं कि किसी चीज़ को हो सकता है कि ढकने की कोशिश की है, क्योंकि उसके आगे उनको कुछ ऐसा दिखा नहीं है। तो जैसा मैं कह रहा था कि कई जगहों पर आप तहखाना, चूंकि आप याद करिए कि इससे पहले जो अजय मिश्र ने जो अपने सर्वे रिपोर्ट दी थी उसमें भी तहखाने के अंदर नहीं जा पाए थे। तहखाने का ताला खुला, अंदर गए तो तमाम तरफ अंदर के हिस्से, बाहर के हिस्से, तमाम जगहों का ब्यौरा दिया है और कई जगहों पर चीज़ों को छिपाने की कोशिश के तौर पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है विशाल सिंह ने।
बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट में सुनवाई होगी, जब होगी इंतजार किया जाएगा, लेकिन अभी हम ये जानते हैं दो चीजें। कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज सर्वे रिपोर्ट जो सौंपी गई थी वो रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है और पंकज बता रहे हैं कि वहां से क्या कुछ चीजें निकल कर आई है। सारे खास मेहमान और यहाँ बनारस की, काशी की, वाराणसी की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। सबसे पहले स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी, जो कि शंकराचार्य काशी सुमेरु पीठ के विभव त्रिपाठी जी सबसे पहले यहाँ पर पहुंच गए थे, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ अरविंद यादव जी भी हैं, जो कि नेता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में कुछ और लोग भी जुड़ने वाले हैं, जो काशी को, ज्ञानवापी को और विश्वनाथ मंदिर को, इन सारे के सारे तथ्यों को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हमारे सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वामी जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। रिपोर्ट ये कहती है कि काफी कुछ जो है वो छुपाने की, ढकने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी। भारत का इतिहास आजादी से ले लें तो सबसे बड़ा योगदान इस देश में सुभाष चंद्र का था, मंगल पांडे का था, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और इन विधर्मियों को देश से भगाने का प्रयास किया। और आज भी नास्ति विश्वेश्वर समम लिंगम ब्रह्म भूमंड व्याप्ते, मतलब काशी जो है शिवलिंग पर है, जो पंचकोशात्मक है, जो ज्ञान वापी के रूप में है। ज्ञान मतलब ज्ञान की परिचर्चा, ज्ञान खान अघान कर जो ज्ञान का केंद्र था। वापी के रूप में था सरोवर, जो यहाँ सूर्य सरोवर था। शक्ति के रूप में दुर्गा सरोवर था। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको पूर्णता ये यकीन है कि वहाँ पर शिवलिंग ही है? शिवलिंग था, है और भविष्य में दिखेगा। अनेक देवी देवताओं के चित्र भी वहाँ परिलक्षित हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो अब रिपोर्ट या तो आपने देखी है या तो बनाने वाले ने, तो और मामला विचाराधीन है न्यायालय में, तो मैं उस पर टिप्पणी करने की बजाय मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अब तो रिपोर्ट में भी कह दिया गया है, आप लोग क्यों कतरा रहे हैं? रिपोर्ट आपने पढ़ी या तो बनाने वाले ने पढ़ी? आप किसी पर तो यकीन करेंगे, सिर्फ राहुल गांधी पर यकीन और किसी पर यकीन नहीं। विश्वनाथ पर यकीन करते हैं, तो इसीलिए तो कह रही हूँ। विश्वनाथ पर यकीन करते हैं, जो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है वो स्थापित है बहुत पहले से। और मैं दूसरे शिवलिंग की बात करता हूँ तो आप ये बता दो कि जो सैकड़ों शिवलिंग तोड़ के हथौड़े से मार मार के तोड़ दिए गए, उसके लिए स्वामी जी कुछ कहेंगे? अक्षय वट जो शास्त्रों में वर्णित है उसको उखाड़ के फेंक दिया गया, उसके लिए स्वामी जी कुछ कहेंगे? या जो शिव दरबार, शिव कचहरी वहां थी, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया, उसके लिए कुछ कहेंगे? काशी खंडोक्त के 40 लगभग शिवलिंगों को, काशी खंडोक्त स्कंद महापुराण के काशी खंड में वर्णित शिवलिंगों को तोड़ के फेंक दिया गया। बताएंगे स्वामी जी कहाँ हैं वो? उसके आगे और आते हैं दुर्मुख विनायक, सुमुख विनायक, 6 विनायक को तोड़ के फेंक दिया गया। तो आप लोग कब सड़कों पर आए इसके लिए? प्रदर्शन किया हमारे साथ लोग, लेकिन ये पर आप ये इस वाले पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हम हर किसी पे बात करने के लिए तो आपका दिल दुखता है पहली बार वो शिवलिंगों पर जो काशी विश्वनाथ, काशी की मूल जो व्यवस्थाएं हैं उसको चौपट करना ही सरकार का एजेंडा है। लेकिन यहाँ राजनीति की बात कहाँ हो रही है? यहाँ तो रिपोर्ट की बात हो रही है, आप राजनीति कर रहे हैं। मैं बस थोड़ा सा समय दीजिए। इस बनारस में, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, और अभी की न्यूज रिपोर्ट है, ना आपको दिखेगी ना बाकी सरकार को दिखेगी। 55,000 बच्चे, तो आप ये कह रहे हैं 55,000 बच्चे कुपोषित है, आपके लिए खबर है, लेकिन आपके लिए नहीं। नहीं, बिल्कुल खबर है। आपने कहा, इसीलिए तो मैंने आपसे माइक नहीं हटाया। आप दोबारा बोल सकते, 4 बार बोल सकते। देखिए, 55,000 बच्चे कुपोषित है, सबने सुना है। कहाँ कुपोषित है ये भी बता। बनारस जिले में 55,000 बच्चे कुपोषित है, ये खबर है। ऑफ कोर्स ये खबर है, लेकिन आप ये मानते हैं कि ये कोई खबर नहीं है जो इस वक्त कोर्ट में चल रहा है? ये खबर नहीं है, हाँ या ना बोल दीजिए। ये प्रायोजित षड्यंत्र के तहत बितंडा न्यायालय जो है वो प्रायोजित षड्यंत्र में फंस गई है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब आप अपनी बात मुझे न कहलवाइए। तो अभी न्यायालय में काम चल रहा है, आप कहने से क्यों कतरा? मैं अपनी बात कहने के लिए सफल, मैं ये बात कह रहा हूँ नहीं, इधर उधर नहीं। आपने कहा 55,000 बच्चे कुपोषित है, मैंने आपकी बात मानी। एक सेकंड रुकिए, मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूँ
कि वो खबर है, बेशक वो खबर है, लेकिन क्या जो अभी न्यायालय में चल रहा है, जो सर्वे हुआ है, जो ज्ञानवापी के वहाँ वजू खाने में पाए गए, वो खबर नहीं है? हाँ कि ना, मुझे आप बता दीजिए। है, लेकिन पिछले 10 दिन से सिर्फ वही खबर है। उससे पहले रसिया और यूक्रेन खबर थी। अब ये कोई और खबर ही नहीं। जो जनता की खबर है वो दिखेगी नहीं। जो ये खबर कह रहे हैं वो खबर। कांग्रेसियों की बुद्धि इतना ज्यादा भ्रष्ट हो गई है कि ये सरकार का विरोध करते करते महादेव का विरोध कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। जिस काशी में जिस बाबा विश्वनाथ को अहिल्याबाई होलकर ने 1600 में बनवाया, उसको ये मूल शिवलिंग कह रहे हैं। इनको शर्म नहीं, इनको ज्ञान नहीं, इनको पता नहीं। आप महंत परिवार, मुझे तो डूब मरने की वो विश्वनाथ निर्धारित मालूम करिए, अहिल्याबाई होलकर द्वारा वर्तमान शिवलिंग बनवाया गया 1600 में। ऐसा है। ये जो अभी परिवार से आप इस बारे में बात करिए। महंत परिवार से मुझे ये जानकारी मिली कि जब तोड़ा जा रहा था मंदिर को, उस टाइम पे ज्योतिर्लिंग को उठा के महंत जी अपने घर ले आए। अहिल्याबाई होलकर जब आई और उन्होंने मंदिर निर्माण की बात कही तो उन्होंने कहा कि बता देना चाहता हूँ, विश्वेश्वर वही लिंग है, नंदी के सन्मुख लिंग है जो अहिल्याबाई होलकर ने स्थापित किया। आस्था को देख विश्वेश्वर सर्वलिंगम नकाशी सर्वपुरी नास्ति ब्रह्मांड गोल के, पूरे ब्रह्मांड में, संसार में नंदी के सन्मुख शिवलिंग होता है। नंदी के पीछे वाले शिवलिंग को कांग्रेस बता रही है, कांग्रेस की ये गंदी मानसिकता, ये पार्टी के एजेंडे पे चलते हैं। ये बंधुआ हिंदू हैं। इनको ये पूछिए कि जब अक्षय वट तोड़ा, कौन से वाले हिंदू हैं? बंधुआ, बीजेपी के बंधुआ हिंदू। आप बंधुआ हिंदू? बिल्कुल। और आप कौन से हैं? मैं सनातन की बात कर रहा हूँ। आप बताइए, जब शिवलिंग तोड़ा गया उस टाइम इनका हिंदुत्व कहाँ था? जब शिवलिंग तोड़ा जा रहा था, अक्षय वट तोड़ा, आप कहाँ थे? सर ये बिके हुए हिंदुत्व के इन्हीं लोगों के चलते औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। इन्हीं लोगों के चलते आज हिंदुत्व को। पर औरंगजेब जब था तब कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग देखिए, विदेशी आगे हो गए। मसला ये है कि बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड। क्या इन्होंने पतित हिंदू, उनका कहना है ये पतित हिंदू है। वट तोड़ने पर इन्होंने विरोध किया। अक्षय वट तोड़ने पर, शिवलिंग तोड़ने पर। बहन जी शिवलिंग को तोड़ा गया, शिवलिंग को तोड़ा गया, औरंगजेब ने तोड़ा। ये औरंगजेब वर्सेस हिंदुत्व की लड़ाई है। ये औरंगजेब के साथ खड़े हो गए हैं, ये तब भी खड़े थे, तभी ये मंदिर तोड़ा गया। इनकी बात कर रहे हैं। आज भी ये कांग्रेस वही काम कर रही है जो पहले हिंदुओं ने किया। इन जयचंदों के चारण ही भारत गुलाम हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, इनको भारत की मीडिया से तकलीफ है, लेकिन कल से पाकिस्तान की मीडिया पागलों की तरफ पूरे दिन यही डिबेट चला रही है। उनको एक मिनट रुक जाइए, आप वहीं से गवर्न होते हैं, आप वहीं से गवर्न होते हैं, आप वहीं से गवर्न होते हैं। आप मीडिया को भी गलत कह रहे हैं। ना, आप सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए जो षड्यंत्र उनके, कोई भय नहीं, हमें पाकिस्तान से कोई भय नहीं, लेकिन भारत में पाकिस्तान के एजेंट ये कांग्रेस वाले जैसे आए। नहीं, ये गलत बात है, गलत। ये अगर आप इस बात को आगे बढ़ाती हैं तो नहीं, गलत बात है। इतने सनातनी जो जुटे हैं, कोई बता दे, कुछ 2-4 लोगों को छोड़ के उन शिवलिंगों के तोड़ने। महिला कुछ कह रही है। अरे आप लोग उस वक्त क्यों नहीं बोले? कभी झुकता नहीं है, सच्चाई कभी रुकता नहीं है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बाबा विश्वनाथ की जय, जय हाँ भाई, आप आइए, आप क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं जो भी कहे, पर अभी जो आ रहा है वही सत्य है। सत्य सामने आ रहा है। सत्य का तो कोई कह रहा है फव्वारा है, कोई कह रहा है शिवलिंग। जो बोल रहे हैं, कोर्ट क्या बोल रहा है, क्या निकला, नतीजा क्या निकला? जो नतीजा निकला सबको दिख रहा है, सब बता रहे हैं, सब जा रहे हैं। हकीकत तो वही होता है। अपना घर कुछ और लोगों से बात करेंगे। नंदी भगवान को आपने देखा होगा, उनका जो मुंह है उसी साइड पे है। वो काफी देर से सच्चाई का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने काफी देर से इंतजार किया है। वो सच्चाई वो सामने आएगी जो सामने है। आपको लग रहा है काशी के मन में क्या बा? क्या यही एक मुद्दा है? कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर है, वो ये कह रहे हैं 55,000 बच्चे कुपोषित है, लेकिन मुद्दा जो है वो इसे बना के रख दिया जाए।
बिल्कुल, ये शुरू से औरंगजेब ने आया तो लाखों मंदिरों को तोड़ने का काम किया। उस समय यही लोग जैसे थे जो उनका सब। तब तो प्रभु कांग्रेस नहीं आई थी ना, इस विचारधारा के लोग थे उस समय भी, आज भी। हाँ भाई लोग थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये शिवलिंग ही है और जो नंदी है उनका मुख जो है वो शिवलिंग की तरफ ही हमेशा रहता है और इन्होंने इस चीज को छुपाया, जबकि अब हम यही देखने के लिए यहाँ आए हैं कि सच में वो हमारे भगवान है, महादेव है वहाँ, जिसे छुपा के रखा गया है। अब वो सच। कहाँ से आई आप? जी मैं बिहार से आई हूँ। आप बॉम्बे से? हाँ, बॉम्बे से। और आप बिहार से आई? केरला में रहते हैं हम, लेकिन बेसिकली हम बिहार से हैं। तो यहाँ ओ वहाँ पीछे एक दादी माँ है भाई, जाने दीजिए जाने दीजिए जाने दीजिए। हाँ हाँ प्रणाम पाए लागू, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप क्या? हाँ क्या नाम है आपका? लालती देवी। अरे लालती देवी, आप बड़ी प्यारी हैं। हाँ, आप भी। आप कहाँ से आई हैं? मैं तो बिहार से आई हूँ। बिहार से? क्या करने आई हैं? बाबा के देखने आई हूँ। तो बाबा को देखी कि नहीं देखी? देखी वो बाबा को छुपाया गया है। बाबा को उसको अथी डाला गया है, मियाँ को, मुसलमान लोग को डाला गया। अंदर में मेरा बाबा है। अंदर आपके बाबा है? आपको ऐसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरा बाबा है वहाँ पर, बाबा है आपके? आपको ये लग रहा है? और वहाँ जो सच में जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ की पूजा अर्चना की कि नहीं की आपने? की? हाँ। तब कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और मैं जरा रुक कर लेती हूँ। एक और खास मेहमान यहाँ पर आगे। दादी माँ शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी कैसे हैं? जी आधा वर्ष अच्छे हैं। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। और आप बताएं जी, क्या खबरें चल रही हैं? क्या इसका हल होगा? किस तरफ जाता हुआ पूरा माहौल दिख रहा है भाईजान? अच्छा हल होगा, जो कुदरत चाहेगा वही होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा सब बेहतर होगा जी। और ये सब जो चल रहा है ना, सब स्कूल ऑफ गोपोलॉजी की पॉलिटिक्स से चल रही है। स्कूल ऑफ गोपोलॉजी की पॉलिटिक्स से चल रही है। स्कूल ऑफ गोपोलॉजी? ये कौन सी गोपोलॉजी, क्या होता है? फर्जिफिकेशन चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। फर्जिफिकेशन? वो ये कह रहे हैं नंदी बाबा इंतजार कर रहे हैं। नंदी बाबा के लिए तो बात, वो तो इंतजार कर ही रहे, हर आवाम का कर रहे हैं। इधर देख लीजिए, उनसे क्या मतलब, वो तो क्योंकि आपको हमने इनवाइट किया था, आप इधर आइए। फर्जी लॉजी चल रही है। कोई फर्जी लॉजिक नहीं है। आज की सर्वे की रिपोर्ट में सारी चीजें एकदम साफ हो गई सबूतों के साथ कि वह बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान वही है जहां नंदी बैठे हुए हैं। नंदी ठीक सामने जहां पर वो वजू करने का तालाब है, उसी में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है। और उस याचिका के तहत अगर खुदाई होती है तो इससे भी बड़े सबूत न्यायालय के सामने पेश होंगे और न्यायालय उस चीज को देख के इस बात को स्वीकार करेगा कि वहां पर। देखिए शिवलिंग तालाब में होता है क्या, और ज्ञान वापी कूप, देखिए इस बात को कोई नहीं नकार सकता। कुछ चीजें तो गलत थी, वो भूत की बात है। मेरा घर वहीं पर है। हम लोग बचपन से खेले हैं उसी मस्जिद में। हम लोगों ने कई बार प्रवेश किया है। पहले तो कोई ऐसी रुकावट थी नहीं, पहले ना बैरिकेडिंग थी ना कोई दीवार थी। तो जब हम लोग जाते थे तो नंदी बड़े दिखते थे, लेकिन अंदर शिवलिंग नहीं दिखता था। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग ये बताते थे कि वहाँ शिवलिंग है। अब नंदी की जो वो कह रहे हैं पानी में शिवलिंग होते हैं क्या? नहीं, देखिए होता ये है कि ये सारी इन सारी कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा इस तरीके से कि एक कथानक हमारे सामने था कि नंदी हैं, और हम लोग को ये पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा हमको बताते थे कि वहाँ शिवलिंग होगा या वहाँ है। हम लोग को दिखता नहीं था। इनके पूर्वज बताते थे कि वहाँ मस्जिद है। एक चीज, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। सुनिए भाईजान को भी तो बोल लेने दीजिए। मैं 30 सेकंड में। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा और वहाँ शिवलिंग को रख दिया और कहा कि जब मोदी जी सरकार में आएंगे और हर मुद्दे पे विफल हो जाएंगे तो वो फिर सर्वे करेंगे और ये शिवलिंग देख के देश का मुद्दा घुमा देंगे। ये है मैम, तो ये महंगाई का रोना रोते हैं, ये कुपोषित बच्चों का रोना रोते हैं। आज का ज्वलंत, अरे जिसने मंदिर तोड़ा वो वहाँ शिवलिंग छोड़ दे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी शुरू में कहा, कांग्रेस के लोगों की मति भ्रष्ट हो चुकी है और ये लोग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की भूमिका में चले गए हैं कि भारत का विरोध कर रहे हैं, महादेव का विरोध कर रहे हैं। जो हो रहा है न्यायपालिका करे, लेकिन ये बताइए सैकड़ों शिवलिंग के तोड़ने पे ये चुप क्यों थे?
बहन जी, ज्ञान वापी पर ये सारा विवाद है। ज्ञान वापी से विवाद भटकाने का उपक्रम है। आपको ज्ञान वापी के संदर्भ में भी जान लेना चाहिए। कोई ज्ञान वापी पर नहीं बोलना चाहता, आप चुप रहिए। ज्ञान वापी पर मानवता की ये हत्या है, ये भगवा चोला पहन के पकड़ के फिर भटका रहे हैं, ज्ञान को भटका रहे हैं। पहले समझ लीजिए, आप ये कुपोषण के माध्यम से भटकाना चाहते हैं। आप सुन लीजिए, साहब के एबीपी न्यूज के दर्शक समझ लें, धन्यवाद दें इस बात का। ज्ञान वापी का अर्थ होता है, ज्ञान का अर्थ है विश्वनाथ। ज्ञान का अर्थ है विश्वनाथ। विश्वनाथ जो है वो विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वो स्वयं वेद स्वरूपम है, चिदानंद स्वरूप है। और नंदी साक्षात विष्णु भगवान धर्म, शिव जी धर्मध्वज कहे जाते हैं। अरे पर वो ये कह रहे हैं जब बाकी शिवलिंग तोड़े जा रहे थे तब आप चुप क्यों थे? 10 सेकंड कोई चुप नहीं था। आज आप सच्चाई को सामने रख रहे हैं, एबीपी न्यूज सामने रख रहा है। सच्चाई को छिपाया गया। ये सोनिया के विदेशी नहीं, ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं। नहीं, मैं नहीं, 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 ये नहीं, हिंदू नहीं, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। औरंगजेब ने मंदिर जब तोड़ा तो उस टाइम कुछ जिंदा नस्लें थी जिन्होंने विरोध किया। सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रुकिए, इनको पहले अच्छा रुकिए ना प्रभु, रुकिए एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप वो लोग जो औरंगजेब के कब्र पर जाकर सलाम करते हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं औरंगजेब का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। एक चीज, मैं सनातन की बात करता हूँ, मैं नित्य विश्वनाथ जी का दर्शन करता हूँ। मैं आपको बताऊं, औरंगजेब ने आज से 300-400 साल पहले जो तोड़ा, उसका मैं समर्थन नहीं करता। वो गलत था, मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर वाला ही मूल है, इन्होंने अभी कहा। बिल्कुल। अब ये सुनिए, इनको अगर बात पूरी पाएंगे। आपने कहा तोड़ा, फिर कहा कि उठा के ले गए। मंदिर तोड़ा। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तो महंत परिवार के लोगों ने ये मुझे बताया, और महंत परिवार में उस टाइम के जो महंत, ये बिल्कुल सही तथ्य है। आज अभी एक सोने की अंगूठी किसी के गंगा जी में गिर जाएगी, वो गंगा जी को 4 घंटे खंगालेगा। ये कैसी बेवकूफी वाली बात है कि हमारा ज्योतिर्लिंग अगर कुएं में गिर गया तो उसको निकाला नहीं। जो ये शिवलिंग आज हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, विश्वनाथ, वो कुआं इतना गहरा नहीं है कि खो जाए और मिले ना। वो जो आज हम लोग जिस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, ये मूल ज्योतिर्लिंग। मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी छात्र सभा की तरफ से हूं, अरविंद यादव। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुष्टीकरण, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज, तो आप तुष्टीकरण की बात ना कर रहे हैं। आपने तुष्टीकरण किया श्रृंगार गौरी की पूजा परिक्रमा रोककर, तुष्टीकरण का आरोप आप पर लगता है। आप कह रहे, और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं अभी, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं अभी? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर हमने आपको लग रहा है कि ऐसी तुष्टीकरण की है तो इस काशी विश्वनाथ के वो कह रहे हैं किसी भी पत्थर को रखो, पूछने लगो, भगवान हो जाता है। अखिलेश यादव इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इस देश में आप बहुत जहीन इंसान है, मैं आपको बहुत जहीन इंसान मानता हूँ। खड़े सारे बुद्धिजीवी है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है वो भगवान के दर्जा नहीं पाते हैं। मैं ये जानती हूँ, अखिलेश यादव ये बात नहीं जानते हैं। सुनिए, आपकी राजनीतिक और आपके चैनल का जो प्रोपेगेंडा एजेंडा इस समय आहत हो रहा है, ये आहत उस समय क्यों नहीं हुआ कि जब यहाँ पे नंदी जैसे भगवानों का पैर तोड़ के फेंक दिया गया। बहुसंख्यक लोग पहले पूरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज ये बोल रहे हैं, एक हिंदुओं के प्रति एक शर्मनाक बयान दे रहे हैं कि हिंदू कहीं भी लाल कपड़ा और एक पत्थर रख करके पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बना लेते हैं। एक कितना शर्मनाक बयान है, सारे हिंदुओं के आस्था के खिलाफ इनका बयान है। से बहुत शालीनता से पूछना चाहता हूं कि जब यहाँ पे नंदी जैसे लोगों का पैर तोड़ा गया, सुंदरीकरण के नाम पे माता गौरी श्रृंगार का रूट बदल दिया गया, तब आपकी राजधानी हम लोगों ने किसी मंदिर को विस्थापित नहीं किया, उसको नव निर्माण करके उसी जगह पर सबके लिए कहाँ है शिव, इनसे पूछे शिव कचहरी कहाँ है? जितने भी वहाँ के शिव कचहरी कहाँ है? जितने भी वहाँ के शिवलिंग थे सारे स्थापित किए जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। सारे शिवलिंग वहीं स्थापित किए जा रहे हैं, सारी चीजें वहीं हो रही है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में बिस्मिल्लाह खान साहब अपनी शहनाई से दिन की शुरुआत करते थे। हम और मुसलमान सब भाई भाई ही थे। लेकिन मैं एक बात इन सब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ शिवलिंग तो मिल ही चुका है,
जिसके संकेत सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी दे दिए हैं, तो उस जगह पे जानते पूछते हम लोग को अंदाज था आप लोग क्यों कुल्ला कर रहे थे, पैर क्यों धो रहे थे उस जगह पे। आपको जब पता था कि हमारे प्रभु वहां पे हैं, आपको तो पता था, आपको रोज देखते थे, आप ऐसा गलत चुका है कि जो व्यक्ति मंदिर तोड़ेगा वो शिवलिंग वहां छोड़ेगा नहीं, कोई शिवलिंग छोड़ेगा नहीं। मैं ये बात कह रहा हूँ, देखिए हम सनातन से आते हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा मूल मंत्र है। स्वामी जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ, वसुधैव कुटुंबकम हमारे किसी भी आयोजन में कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन जो ये तांडव रचा जा रहा है। इससे एक बात याद आ गई, इससे एक बात याद आ गई कुछ। देखिए, आप जितने भी लोग हैं, मैं आपके पास आऊंगी, माइक रखूंगी, आप अपने दिल की बात करेंगे, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए आप किसी भी धर्म के खिलाफ कोई जहर नहीं उगलेंगे। वादा है? आप हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, ठीक है? तो मैं आप सबके पास माइक लाऊंगी, लेकिन आप अपनी बात रखिए, लेकिन किसी और के ऊपर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी आप नहीं करेंगे। वादा रहा बनारस का? आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, हम सनातन धर्म को स्वीकार किया, इतनी बात बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुखी रहने की बात करते हैं, सर्वे संतु निरामया, सबके निरोग होने की बात करते हैं, सबके भले की बात सोचते हैं। और भले की बात सोचते सोचते 1991 जो में एक्ट बना, जो नित्य श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, उसको रोक दिया गया। इस पर आपने 91 नहीं 2004 में रोका। ये रही भाई साहब की पार्टी थी। अरे नहीं, पहन के झूठ बोलना गलत है, आप हमारे सनातन का अपमान कर रहे हैं। देखिए 91 का एक्ट पे नहीं रोकी गई ये। मैम, श्रृंगार गौरी की पूजा 92 में रोक दिया गया था। हम लोग वर्ष 2 सालों से जब कॉरिडोर निर्माण, श्रृंगार गौरी की नवरात्रि के चतुर्थी को जब पूजा होती थी, हर साल होती थी, वो रोक के बाद में, लेकिन इन्होंने कॉरिडोर के नाम पे वो रास्ता रोक दिया और पूजा नहीं होने चाहिए। प्रतिदिन एक नया इतिहास गढ़ा जा रहा है। इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन है, वहाँ औरंगजेब के लिखे हुए साक्ष्य मौजूद है, जो उसने काशी के मंदिरों को बचाने के लिए, काशी की इंसानियत को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए उन्होंने लेख लिखा है, जाके पढ़िए। और ये बोल रहे हैं, एक सेकंड, वो ये कह रहे हैं, रुकिए सर, सुन तो लीजिए ना, एक सेकंड रुकिए, अरे वो ये भाई रुक जाइए, इतने आतुर काहे हो रहे हैं? आप औरंगजेब की काहे वकालत कर रहे हैं? आप कह रहे हैं औरंगजेब की काहे वकालत कर रहे हैं? आप इस देश में हर लोगों को औरंगजेब के रूप में गद्दार घोषित करने की एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक नया नैरेटिव। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं, अगर आपकी भावनाएं इस देश में, ये झूठ है, ये इस देश में आपके चैनल के माध्यम, ये झूठ है मैम। ये देश जो रिपोर्ट गई है वो झूठी है। सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे जो गया है वो झूठा है। सुनिए, सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट अभी नहीं आई है, और वकालत में जो गई, हमारे पास एक्सक्लूसिव कॉपी है। तो आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड सुनिए, हाँ तो सुनिए अरविंद भाई, मेरी बात सुनिए। आप, ये रहा लेंस, आप कह दीजिए कि सर्वे में ऐसी कोई बात निकल कर नहीं आएगी कि वहाँ पर हिंदू कलाकृतियां हैं। आप ये कह दीजिए कि कोई ऐसी चीज निकल कर नहीं आएगी कि वहाँ पर कुछ छिपाने की कोशिश की गई है। आप ये रहा, कुछ मत दिखाइए। समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद जी को दिखाइए कि सर्वे में ऐसी कोई बात नहीं निकलेगी कि वहाँ हिंदू कलाकृतियां, शिवलिंग या गणेश जी की कोई आकृति या कमल का फूल या कोई भी ऐसा निकलेगा। आप बता दें। समाजवादी पार्टी हमेशा से जो है, पार्टी के पीछे मत छुपिए ना, आप सर्वे की बात। हाँ, सर्वे की बात मैं कर रहा हूँ। सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आएगी, जो विधि सम्मत होगी, जो न्याय संगत होगी, उसे हम सब स्वीकार। तो कह रहे औरंगजेब बड़ा भला आदमी था, वो सबको बचा रहा था, वो मंदिरों को बचाने के लिए पूरा काम कर रहा था, लेकिन एक दिन उसे सपने में आया तो उसने ये वाला मंदिर तोड़ दिया, है ना? नहीं, सपना तो उसे तब था कि जब मोदी जी के एजेंडे में ये चुनावी एजेंडा शामिल होगा, उसने शिवलिंग छोड़ दिया था, ठीक है? अब ये आपके चैनल से आपकी अगर भावनाएं, अगर एन मुद्दे पर, मोदी जी कहाँ से आ गए? मैं बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी। किसने? मोदी जी कहाँ? आप कहाँ है? औरंगजेब
औरंगजेब की कुत्सित मानसिकता का प्रमाण है आज ये जो सर्वे हो रहा है। ऐसा कोई स्थान बता दीजिए, बीच में मत बोलिए, ऐसा कोई स्थान बता दीजिए जिसके सामने कभी हनुमान जी हो, कभी गणेश जी हो, कभी श्रृंगार गौरी हो, कभी नंदी हो। भाईजान बताइए, मस्जिद है, आप उसको मत सुनना है, अगर सुनना सुनना अगर कायदे से लोग सुने, जो औरंगजेब बादशाह सलामत हुजूर को ये लोग आक्रांता कह रहे हैं, उनकी हकीकत जानती हैं या ये कोई जानते हैं लोग? मैं जानती हूँ उनकी हकीकत, अपने भाई को मरवा दिया। पहले बात तो जवाब दे, इधर देखें। उन्होंने यही जंगमबाड़ी मठ उन्होंने ही बनवाया, बालाजी मंदिर को जगह उन्होंने बालाजी मंदिर बनाया उन्होंने। इधर सुन लीजिए, तमाम मंदिरों को उन्होंने बनाया, इतिहास मैं दूंगा। दूसरी बात, अब तो सुन लीजिए कह रहे तो मैं सुन लीजिए मैं आपका तो सुन रहा हूँ ना। और उनका इतिहास यही ज्ञान वापसी के बाद यहाँ से दिख रही धरेरा मस्जिद, उनका एक इंसाफ का इतिहास है। उस समय उनके जमाने में शहर कोतवाल इब्राहिम हुआ करता था, बनारस शहर में कोतवाल, दिल्ली में आप शासक थे। ठीक, एक शकुंतला नाम की पंडित दीनाराम की बेटी थी जो नहा रही थी घाट पर, उसके निखरे बदन एक हल्की सी साड़ी को बहुत खूबसूरत लोगों को नजर आ रहे थे। शहर कोतवाल का अभी काल्पनिक है, ये इमेजिनेशन है, फैक्ट से मतलब नहीं है इसका। ठीक है, सुन ले, इधर देख लीजिए। दरअसल अगर सुनेंगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। इधर देख लीजिए, नहीं एक औरत नहा रही थी तो बॉलीवुड की तरह बता रहे हो, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इधर देख लीजिए, इन लोग कहने दीजिए, सुन लीजिए इधर। अरे बाबा इधर सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। नहीं आप तो सुन तो लीजिए, इधर सुनिए। हाँ वो है, सुन लीजिए। अगर देखिए इधर सबकी बात नहीं सब बाद में कहिएगा ना, गलत और सही बाद में कहिएगा, ठीक है? तो उन्होंने ये कहा, सुन लीजिए, ये रिकॉर्डिंग उस जमाने की बता रहे। नहीं अरे आप तो ऐसा तो फिर पहले बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। तो मैं बता, कल्पना नहीं, तथ्य के साथ बता रहा हूँ। हिस्ट्री में जो आप फर्जीफिकेशन कर रहे हो, मैं असलियत बता रहा हूँ। नहीं था वो बिंदु माधव मंदिर, विष्णु तीर्थ है वो, बिंदु माधव मंदिर है। इधर देख लीजिए, नहीं इधर सुन लीजिए, हर कड़कड़ में यहाँ मंदिर है, हिंदुस्तान के अंदर हर जगह मंदिर है। तो जब शकुंतला को, इधर देख लीजिए, आपको सब पता है। एक सेकंड प्रभु रुकिए ना, एक सेकंड रुक जाइए। ओके सर सुनिए ना, हमें औरंगजेब से इंसाफ सीखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, हाँ पहली बात, औरंगजेब हमें इंसाफ नहीं सिखाएगा। नहीं पहली बात, हाँ पहली। दूसरी नहीं तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। नारा तो सब लगा सकते हैं। आप बोलिए नारा है तकबीर, मैं बोलूंगी अल्लाह अकबर, कोई यहाँ पर नहीं कहेगा गड़बड़ हुई है। ये बात सच है, ये इसमें कोई नहीं है। आप सुनिए ना, मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, मैं ये कह रही हूँ। हाँ है ईश्वर भी तो आप लोग हैं, महात्मा जी सबसे बड़ा वो। जैसे अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं, भाषा अलग अलग है, उसके साथ हम समान। हाँ बोले, एक तो आप लोग वहाँ पैर क्यों धोते रहे? आप लोग वहाँ हाथ क्यों धोते रहे? पहली बात करते रहे, आपको पता ना। अरे रुकिए ना, आपस में लड़ाई नहीं, ऐसे नहीं करेंगे ना, ऐसे नहीं। वो फुवारा है, ऐसा चले शिवालय में दिखाता फुवारा कितना है, वहाँ शिवलिंग है ही नहीं है। इधर देखिए, है ही नहीं है वहाँ पर शिवलिंग। कोई धरती में साबित नहीं कर सकता कि वहाँ शिवलिंग है, धरती में कोई साबित नहीं कर सकता। और रह गई बात ईंटें, सुनिए, कलाकृति, संत क्रास हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। बनाने का क्या स्वस्तिक का ईंटा नहीं बिक रहा है? हर मुसलमानों के घर में स्वस्तिक का ईंटा लगा हुआ है, हर मुसलमानों के घर में स्वस्तिक का ईंटा जाकर उखाड़ लीजिए। ऐसा नहीं, 12 फीट का फव्वारा, 12 फीट का फव्वारा, 4 व्यास का फव्वारा, दुनिया के इतिहास में कोई बता दे नंदी के सामने फव्वारा का के सनातन संस्कृति का मजाक किया जाता है। ये हमारे धर्म का मजाक आप उड़ा रहे हैं। नहीं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, मजाक नहीं उड़ा। भाई साहब का ये कहना है कि अगर वो फव्वारा था, अगर वो कह रहे हैं वहाँ फव्वारा था, तो अभी ये किसी मस्जिद में चले और दिखा दे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर फव्वारा था तो। दूसरी बात, और अगर आप कह रहे हैं फव्वारा था, तो अभी भी आपकी बहुत सारी मस्जिदें हैं, आप चलकर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दें जहाँ फव्वारा है, आप दिखा दें। किसी जमा सुन, एक आदमी जवाब ले लीजिए। अच्छा सुनिए भाई, अब आप सुनिए ना, अभी सुनिए ना भाई, बहुत हाँ फैक्ट पर ये बात कर रहे हैं। जितनी शाही मस्जिद है, अरे बाबा चलिए मैं दिखा रहा हूँ ना, अरे चलिए मैं दिखा रहा हूँ फुवारा ना। एक सेकंड रुकिए, हाँ अच्छा बस एक सेकंड आप इधर देखिए ना,
सुनिए भाई, सुनिए ना, आप एबीपी न्यूज से बात कीजिए ना। मैं ये कह रही हूँ तो और सर रुक जाइए ना। औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। ये सब काल्पनिक बातें, कुछ नहीं तोड़ा। आपने पहले अपने देश की बात करिए, ठीक है। आप जब अपने सुनिए, अरे सुनिए, नहीं बिस्मार्क, नहीं ठीक है, नहीं जब तथ्य नहीं होता है तो आप लोग निजी टीका टिप्पणी में उतर जाते हैं। आप लोग फैक्ट बात करिए। और अभी भाई साहब ने कहा कि वहाँ फव्वारा था, फव्वारा उस समय में 300 साल पहले मैम फव्वारा अगर प्राकृतिक तरीके से अगर फव्वारा अगर अखरिंग है फव्वारे की, तो मैम उसमें होगा कि नीचे कैपिलरी मूवमेंट कोई बड़ा एक दरिया होना चाहिए पानी का, जिससे जब आप किसी पानी का इनलेट करते हैं तो ऊपर जब प्रेशर बनेगा, पोटेंशियल प्रेशर का जब डिफरेंस होता है, तो किसी आप वहाँ पे कोई होल देंगे तब वहाँ पे फव्वारा ऊपर, तब पानी ऊपर की ओर आएगा। एक ये दूसरा तो ये 3 तरीके से अगर नेचुरली एग्जिस्टिंग कोई फव्वारा है तभी हो सकता है। उस समय कोई मोटर साइंस, कोई रॉकेट साइंस, वो कहते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता है तब आप महंगाई, बेरोजगारी का रोना रोते हैं। देखिए, हाँ, हर हर महादेव। मामला क्या है? मामला श्रृंगार गौरी के दर्शन का था। उसके बाद श्रृंगार गौरी के दर्शन, सुनिए, श्रृंगार गौरी के दर्शन का था, पूजन का था। ये आस्था का प्रश्न है। कोर्ट, अब मैं आपको बाहर कर दूंगी। एक बार और आपने ये कहा कि एजेंडा चल रहा है। एक बार अगर आपने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया, आरोप लगाया, मैं आपको डिबेट से बाहर कर दूंगी। बिल्कुल नहीं। बात कंप्लीट कर लें। देखिए, हम जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, हमारे हर व्यवसाय में हिंदू मुसलमान सभी लोग एक समभाव से रहते हैं। अगर यहाँ से उठ के जाइएगा, यही पिछले कॉलोनी में चले जाइए, हम अपने बनारस की बात करते हैं, कि हम लोग अच्छे ढंग से रह रहे हैं। अगर इसी तरह का डिस्कशन होता रहा तो हमको संभव है कि हमारा बनारस किसी लायक नहीं बचेगा। सनातन था ना जो अभी बढ़िया से चल रहा था, जब से ये मस्जिद का मैटर उठा हुआ है, वहाँ कितने व्यापारी जा रहे हैं कहीं दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट। अगर हम लोग बनारसियों को, हम सिर्फ अपने बनारसी की बात कर रहे हैं, अपने धर्म को रखने के लिए, सनातन धर्म को हम लोग को डिबेट करना पड़ेगा। हिंदुत्व धर्म का बात है यह, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। जब शिवलिंग तोड़े गए, मैं दिखाता हूँ शिवलिंग, मैम देखिए, विश्वनाथ कॉरिडोर में शिवलिंग कोई नहीं टूटा है, कोई भी शिवलिंग नहीं टूटा है, उसको स्थापित किया गया है। ये एक पक्ष के पक्ष हुए थे। जब शिवलिंग तोड़ा गया तो हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, कभी तोड़ा गया था। शिवलिंग तोड़ा जा रहा था तब ये भाईचारा कहाँ चला गया था? तब नहीं भाईचारा था, तब हिंदू मुसलमान एक नहीं थे, तभी भी भाईचारा ही दिखाया गया था, तभी भी सब एक ही थे। आज कॉरिडोर के नाम पे 120 वहाँ शिवलिंग है, वो आपको भी पता है, इनको भी पता है, सबको पता है कि वहाँ शिवलिंग था और सब कुछ। एक चीज बताइए, 120 लिंग तोड़े गए, 120 तोड़े गए, आपने क्या किया? विरोध किया, प्रदर्शन किया। कहाँ किया? बिल्कुल किया। इसके प्रमाण जो आंदोलन से जुड़े लोग हैं, आप बीजेपी से जुड़े थे, इन्होंने बीजेपी छोड़ी और आंदोलन किया शिवलिंग के लिए। भाई साहब का शिवलिंग से बहुत प्रेम है, तोड़े गए को बार बार कर रहे हैं, लेकिन विश्वेश्वर लिंग नंदी के पीछे बता रहे हैं। ये सनातन संस्कृति। देखिए एक सत्य ये है कि वहाँ शिवलिंग मिला है, सामने नंदी है, इसमें कहीं कोई भेद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसको स्वीकार। और सबसे पहली बात, आज जब औरंगजेब था तो उस समय आदेश पारित होते थे कि ऐसा कर दो। आज हमें अपनी न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए। न्यायपालिका पर भरोसा है, हिंदुस्तान पर भरोसा है, भाईचारे पर भरोसा है, बस यही बनारस है, यही बनारस है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये काशी की नगरी है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसे मानेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।